नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी माह के उनके प्रेम जीवन के बारे में। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना उनकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि वालों के लिए फरवरी माह का लव राशि फल। और सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, आपके लिए पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, यहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल यहाँ पर धन भाव में, आपके वाणी भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं, और यह मंगल उच्च के हैं। अब अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव, यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो कि वक्रीय अवस्था में है, और सप्तमेश आपके होते हैं बुध जो कि प्रेम के कारक शुक्र के साथ और राहु के साथ तीसरे भाव में बैठे हैं। आपके जो पंचम भाव है, इस पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, और केतु जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं, इनकी भी नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब ये रही ग्रहों की स्थिति। इसके बाद देखते हैं ये आपके लिए आपके प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं अविवाहित यानी कि सिंगल लोगों की। जो लोग सिंगल हैं और धनु राशि के हैं, तो देखिए जो पंचमेश मंगल है, ये जो धन भाव में, वाणी के भाव में यहाँ पर उच्च के होकर के और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये दर्शा रहे हैं कि आप अपने प्रेम को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। आप एक ऐसा संबंध चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में जिसमें आपको सम्मान मिले, स्थिरता मिले और आपके भविष्य की सुरक्षा हो। तृतीय भाव में जो शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि प्रेम की शुरुआत यहाँ किसी छोटी मोटी बातचीत से या मित्रता से या फिर कुछ संदेश, मैसेजेस जो होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि कोई छोटी मोटी यात्रा आप करें और वहाँ आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ अपनी छोटी मोटी बातचीत की शुरुआत करें, और उसके बाद ये रिश्ता प्रेम में बदल जाए, ये दोस्ती प्रेम में बदल जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो प्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये माह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है और बहुत मजबूत है। एक चीज और भी नजर आ रही है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको मिलेगा, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है, सबसे पहले तो वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। आप एकदम से उसको देख करके खिंचे चले जाएंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। चतुर बहुत होगा, आप उसकी चतुराई से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। और वाणी में कुशल होगा, मतलब आप उसके बोलने से और भी ज्यादा प्रभावित होंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। ऐसा कोई पार्टनर, ऐसा कोई दोस्त आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब देख लेते हैं उनके लिए जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी के माह में। तो देखिए धनु राशि के जातकों, यहाँ पर मंगल और सूर्य ये आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को पुनः जोड़ने का काम करेंगे। मतलब अभी तक आपने उसको याद करके अपना सारा टाइम खराब किया, या जो भी था आपने अब तक इसको याद करके अपना समय निकाला, लेकिन अब फरवरी के माह में आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप मूव ऑन करने के लिए तैयार है। फरवरी का माह आपके लिए ये संकेत लेकर के आ रहा है। आप स्वयं को पहले से ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। इस समय में वाणी आपकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब आपको शीघ्र अतिशीघ्र
पुनः कोई और मिल जाए जो आपके एक्स की सारी यादें आपके मन से मिटा पाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और वो अचानक से आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पुराने दोस्तों की लिस्ट में से होगा, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में वो आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है किसी यात्रा से वो आपको मिले, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब हम उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं। देखिए, अगर आप पहले ही किसी के साथ संबंध में हैं तो यहाँ पर उनके साथ बातचीत करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह के ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो भी बात करें उनसे, वो बात पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी बात यहाँ पर गलत फहमियां क्रिएट कर सकती है, उनके मन में आपके लिए संदेह भी पैदा कर सकती है। तो जो भी बात करें कंप्लीट करें, क्लियर रखें उनके साथ, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप उनके साथ, जो आपका लव पार्टनर है, उनसे आप अपने मूल्यों और अपेक्षाओं के प्रति थोड़ा कठोर हो जाएंगे उनके लिए, कि नहीं, यही रूल है, मैं इसी तरह का हूं। कुछ इस तरह की आपकी सोच यहाँ पर रहने वाली है, और ये अहम और जिद आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना है। रिश्ता टूट भी सकता है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी अहम और जिद, इसकी वजह से ये रिश्ता टूट भी सकता है। तो अगर आप इन दो चीजों को, अपने ईगो को, अपनी जिद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका संबंध फरवरी के माह में और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, फ्यूचर की प्लानिंग करें उनके साथ, इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो होगा सिर्फ तब जब आप अपने अहम और ईगो को, अपनी जिद को कंट्रोल कर पाए। तो अब उनकी बात करते हैं जो विवाहित हैं। देखिए, अगर आप धनु राशि के हैं और विवाहित हैं, तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बुध, जो कि तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं शुक्र और राहु के साथ, ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, ये आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ छोटी यात्राओं का प्रोग्राम बनाते हैं, वो आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। यहाँ पर उनके साथ आप कुछ प्लानिंग करते हैं, वो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, अपने घर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, वो सारी प्लानिंग यहाँ पर सक्सेसफुल होती हुई नजर आएंगी। जितना सपोर्ट आप उनसे चाहते हैं, वो आपको उससे ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है। हाँ, प्रेम को लेकर के अगर बात करी जाए कि आप दोनों के बीच में प्रेम कैसा रहेगा, तो यहाँ पर प्रेम की स्थिति ये रहेगी कि पुरानी बातें बार बार याद आए और उसको लेकर के थोड़ा थोड़ा सा आपके बीच में मनमुटाव होता हुआ नजर आए। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन इतना मजबूत होगा आप दोनों के बीच का, तो ये जो मनमुटाव है ना, ये क्षणिक भर का होगा, कुछ देर होगा, खत्म हो जाएगा, सुबह हुआ शाम को खत्म। ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। अगर पुरानी बातों को जहां है वहीं खत्म कर दिया गया, तो फिर आपका प्रेम जीवन यहाँ पर बहुत मजबूत, बहुत स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उनकी बात करते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या फिर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के योग तो नहीं बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में राहु और शुक्र का होना, ये गुप्त आकर्षण या फिर अनुचित संवाद की संभावनाएं दिखा रहा है। और विशेषकर जब दाम्पत्य जीवन में अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ, तब ये वाली स्थिति आ सकती है कि आप किसी और के साथ बातचीत करना शुरू कर दें, उसके साथ अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर दें। तो एक तरह से मानसिक झुकाव वहां पर किसी और के साथ होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है फरवरी के माह में। पंचमेश मंगल सूर्य के साथ जब द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर
आपको अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग बना रहे हैं। तो ये आकर्षण तो है, आप बातचीत भी शुरू कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है कि मेरे मान सम्मान का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या हो गया, कहीं किसी और को पता चल गया तो। कुछ इस तरह का द्वंद्व आपके अंदर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी हैं कि बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन माह के अंत तक आप शायद इस बातचीत को खत्म भी कर दें, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हुई नजर आती हैं। नहीं तो आपको अपनी सीमाएं पता है, आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपका पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर उसमें ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपका उसके साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो और आपका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो आप मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अवश्य ही अर्पित कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में चमेली के तेल का दिया हनुमान जी की फोटो के आगे तो अवश्य ही चढ़ाइए। फिर चाहे आप सिंगल हो या ब्रेकअप हुआ हो या फिर विवाहित हो या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा हो, तब भी शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं और उसके बाद किसी भी छोटी कन्या जो 6 साल से छोटी हो उसको अगर आप कुछ भी मिठाई खिलाते हैं, कुछ नहीं तो एक चॉकलेट खिला देते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। ये आपके अंदर के जो अहम है उसको शांत करेगा और आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। तो धनु राशि वालों, प्रेम जीवन में संवाद, आत्मसम्मान और विवेक सबसे बड़ी कुंजी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है पूरे माह। अगर आप धैर्य और स्पष्टता बनाए रखते हैं तो प्रेम, स्थायित्व और सम्मान दोनों में परिवर्तित हो सकता है। तो दर्शकों, यह था धनु राशि वालों के लिए फरवरी माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।